जी। जी भाभी, बुलाया आपने? हाँ बैठो जरा। ये देखो राबिया जरा, कैसा लड़का। माशाल्लाह बहुत प्यारा है भाभी। रमशा के लिए देख रही हैं? रमशा के लिए क्यों? सहर भी तो मेरी बेटी जैसी है, सहर के लिए मैं नहीं सोचूंगी क्या? सहर के लिए भाभी? हाँ, गवर्नमेंट जॉब करता है लड़का, अच्छा खासा खानदान है। भाई मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया, अगर तुम इजाज़त दो तो बात करूं आगे। भाई ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई हो तुम? नहीं भाभी, कुछ नहीं। अच्छा भाई, मैं ये तस्वीर सहर के नंबर पे फॉरवर्ड कर रही हूँ, तुम उससे बात कर लेना और जो मैंने डिटेल्स बताई हैं वो भी बता देना और जल्दी जवाब दे देना मुझे। जी भाभी। देखो राबिया, किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती है। खालदा ने बिल्कुल हमारे ख़ानदान के मुताबिक रिश्ता दिखाया है। अब उसे तो नहीं पता ना कि तुम्हारा जरिया मुआश कोई नहीं है, जो है सब हमारा ही है। इसीलिए कह रही हूँ कि इस रिश्ते से इनकार ना करना। जी भाभी, मैं ज़रा किचन देखा हूँ। अगर आपने चाय पीनी नहीं थी तो मुझसे बनवाई क्यों है? आपसे बात कर रही हूँ। और ये क्या देख रहे हैं फोन पे? कुछ नहीं, वो हसन की शादी की तस्वीरें देख रहा हूँ। जितना आपको मैं जानती हूँ ना, हसन को तो आप बिल्कुल इतने प्यार से नहीं देख रहे होंगे। मुझे दिखाएं क्या देख रहे थे? यार इतना कहा था कि मुझे भी साथ ले जाएं। कितनी प्यारी दुल्हन है इनकी। क्या नाम था इसका? अंबर, बहुत प्यारी लड़की है। फरखंदा भाभी बता रही थी कि आंटी को पहली नजर में ये पसंद आ गई थी। ना पसंद करने की कौन सी वजह थी इसमें? लंगूर के हाथ में हूर लगी है। भाई ऐसे नहीं बोलते। अब हसन को बहुत ज्यादा हैंडसम तो नहीं है ना, अब ये मत कह देना कि वो बहुत प्यारा है। हाँ, इतना बुरा भी नहीं है वो। लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत एवरेज है हसन। और अंबर बहुत हसीन लड़की है। अगर भाभी ने आपकी ये सारी बातें सुन ली ना तो आपकी शामत तो वैसे ही आ जाएगी। तो मैं कौन सी उसकी सौतन लाने की बात कर रहा हूं? सहर, क्या कर रहा है मेरा बच्चा? खैरियत है अम्मी? इतना प्यार। अच्छा, तुमने अपना मोबाइल देखा? वैसे तो आप मुझे पूरा दिन टोकती रहती हैं फोन यूज करने पे। आज क्या हो गया? बेटा, वो मैमूना भाभी ने एक लड़के की तस्वीर भेजी थी, वो जरा देख लो। किसकी? अहमद नाम है उसका। तुम्हारी ताई चाहती हैं कि तुम्हारे रिश्ते के लिए मैं उसे देख लूं। ऐसा कहा है उन्होंने? हाँ, वो कह रही थी अच्छा लड़का है, घर बार भी अच्छा है, सरकारी नौकरी भी करता है। इतना अच्छा लड़का है तो रमशा की शादी कर देना उसके साथ। देखो बेटा, मैमूना भाभी पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, वो तुम्हारे भले की ही बात कर रही हैं। अम्मी वो मेरा भला नहीं चाहती, वो अपनी बेटी का मुस्तकबिल रोशन करना चाहती है। अम्मी आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो मुझे साइड पे धकेल के रमशा का रिश्ता जुबैर से करना चाहती है। हो सकता है कि खतीजा बाजी ने उनको ये बात कही हो। ऐसा नहीं हो सकता। देखो सहर,
किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं की जा सकती, और ये बात याद रखना तुम। तो फिर आप मेरे साथ क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? मैं जुबैर के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। और अगर जुबैर ही तुम्हारे साथ शादी ना करना चाहता हो तो? ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। जुबैर मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, और अगर उसने ऐसा किया ना तो मैं उसकी भी जान ले लूंगी और अपनी भी। तैयार होगी? जी। ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? क्या मतलब? मतलब ये इतना हैवी मेकअप और ये ड्रेस क्या पहना हुआ है? हम खाना खाने जा रहे हैं, कोई शादी वलीमा अटेंड नहीं कर रहे, तुम्हें पता है ना? वो अम्मी तो कहती हैं कि मुझे इसी तरह तैयार होना चाहिए। तो अम्मी ने तैयार होने में और इतना हैवी मेकअप करने में फर्क नहीं बताया तुम? क्या मैं अच्छी तैयार नहीं हुई? मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रही? अपना मुंह धो कह रहा हूँ। और अम्मी की बजाय अगर शहर से कुछ सीख लेती तो आज बहुत बेहतर लग रही होती। मैं अम्मी को कहता हूँ तुम्हारे लिए कोई ढंग के कपड़े लेकर आए। अम्मी, अम्मी, अब क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो तुम? ये किसको तलाश करके लाई है मेरे लिए आप? अरे उसे ढंग से तैयार तक नहीं होना आता। किससे? अंबर को? जाहिर बात है अंबर की बात कर रहा हूँ जी। अरे सीधी सादी लड़की है, और उसका बाप ये सब कुछ करने नहीं देता था। तो किसने कहा था सीधी सादी लड़की लाने को? अब समझ रहा हूँ ये सब आपने अपने चक्कर में किया मेरे साथ। मतलब ये कि आप चाहती नहीं थी कि मेरी मर्जी की लड़की इस घर की बहू बने। जी क्या कह रहे हो? दिमाग चल गया तुम्हारा? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, और अब जाकर तो मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ है। बेटा इतना गुस्सा मत करो, अभी आए उसे दिन ही कितने हुए हैं? 2-4 दिन। आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी वो सब कुछ, और तुम भी तो उस पे कुछ तवज्जो दो। खुद तो बड़े तुम फिट फाट फिरते हो। नहीं समझेगी ना, झल्ली है। अरे उसे कुछ वक्त तो दो, तुम्हारे मुताबिक वो अपने आप को ढाल लेगी। वक्त दे देकर बहुत वक्त बर्बाद करती है अम्मी। ये लो, ये ड्रेस पहन लो। हसन को इस तरह के कलर बहुत पसंद है। तुम भी उसकी पसंद का थोड़ा बहुत ख्याल कर लिया करो। उसे ये गोटे कनारी वाले सूट पसंद नहीं है। हसन को मॉडर्न लड़कियां पसंद है। ऑफिस में काम करता है ना, तो वहाँ जितनी लड़कियां आती हैं पढ़ी लिखी होती हैं, मॉडर्न ड्रेसेस पहनती हैं। तो तुम भी जरा शौहर की खुशी का ख्याल रखो। अब इस तरह के ड्रेसेस पहन लिया करो। क्या हुआ? हसन की बातों पर दुखी हो? अम्मा ने कभी भी मुझे मेकअप नहीं करने दिया, इसलिए
मुझे तैयार होना भी नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता तुम सब सीख जाओगी और फिर शौहर की खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। जाओ अच्छा, ड्रेस चेंज कर लो और अच्छे से तैयार होना। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं अच्छे से तैयार हूँ, लेकिन फिर भी हसन ने कह दिया कि मैं अपना मुंह धोकर आ जाऊँ। कोई बात नहीं बेटा, वो गुस्से में ऐसे ही बोल गया होगा, छोड़ो उसे। तुम जल्दी से अब तैयार हो जाओ और हाँ, लिपस्टिक जरा डार्क लगाना, ठीक है? प्यारी से तैयार हो जाओ। रमशा, कब से तुम्हारे 10 मिनट नहीं हो रहे यार? मैं रेडियो के लॉन्च में आ गया हूं। अच्छा जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ बताओ तो। You're not gonna kill me, right? बताओ क्या हुआ? कहीं जा रहे हो? हाँ, बाहर जा रहा था। रमशा के साथ? हाँ,